दोस्तों नमस्कार। राजनीति में भागीदारी करने के और राजनीति में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत से अलग अलग माध्यम हैं और उनमें से एक जो प्रभावशाली और शक्तिशाली माध्यम है वो है पार्टी का प्रवक्ता बनना। क्या आप भी एक अच्छा और प्रभावशाली प्रवक्ता बनना चाहते हैं? यदि आपका जवाब हाँ है तो एक अच्छा प्रभावशाली प्रवक्ता बनने के लिए आपको आवश्यकता है ये समझने की कि एक प्रवक्ता की मुख्य भूमिकाएं क्या क्या होती हैं, उसके रोल क्या क्या होते हैं। दोस्तों, प्रवक्ता सीरीज के इस दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम बातचीत करेंगे कि एक प्रभावशाली प्रवक्ता के अंदर जो किसी राजनीतिक पार्टी का होता है उसकी क्या क्या भूमिकाएं होती हैं, उसके रोल्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला जो उसका रोल है वो है एक प्रवक्ता जो है वो पूरे संगठन का, पूरी पार्टी का जो सोच है, जो विचार है, जो व्यू पॉइंट्स है उसको वो लोगों के सामने रखता है। ये बात अलग है कि वो पर्सनल क्या सोचता है, अपनी उसकी सोच क्या है, लेकिन पूरे संगठन की जो सोच है उसको रखने की जिम्मेदारी प्रवक्ता के ऊपर होती है। इसलिए वो पूरे संगठन को रिप्रेजेंट करता है एक प्रवक्ता होने के नाते। दूसरी जो बात ध्यान रखने की है, जो उसका रोल है वो है एक प्रवक्ता जो होता है वो संगठन का चेहरा होता है। इसका ये मतलब होता है कि प्रवक्ता जो है वो संगठन के बिहाफ पे बात करता है, वो संगठन को रिप्रेजेंट करता है और संगठन क्या सोचती है, संगठन किस तरीके से लोगों के सामने अपनी बात को रखना चाहती है, ये काम आगे बढ़ाने का जो है ये है प्रवक्ता का। तीसरा जो रोल है वो है संगठन को इस तरीके से लोगों के सामने पेश करना कि संगठन में वाकई बहुत जान है और यही संगठन है जो आपके लिए सबसे बेस्ट है। दोस्तों, संगठन जो है वो कुछ नहीं व्यक्तियों का समूह होता है और जब तक लोगों के अंदर जोश ना हो, लोगों के अंदर जान ना हो, तब तक संगठन में भी जान नहीं होती है। तो एक प्रवक्ता का काम होता है कि संगठन की जितनी कमियां हैं उन कमियों को दूर करके कैसे वो अच्छाइयों को लोगों के सामने प्रेजेंट करें, लोगों को ये भरोसा दिलाए कि हम आपके लिए सबसे अच्छे संगठन हैं और हम ही आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं, इसलिए हम पर भरोसा कीजिए। इसलिए असल में संगठन को एक जीवंत बनाने का काम जो है वो एक पार्टी प्रवक्ता का होता है, अपने बातों के जरिए और अपने शब्दों के जरिए। चौथा जो उसका रोल है वो है कनेक्ट्स विद द ऑडियंस, यानी कि लोगों के साथ जुड़ना। एक प्रवक्ता का काम जो है सिर्फ वो बातों को रखना नहीं होता, बल्कि लोगों के साथ एक संबंध स्थापित करना होता है। वो संगठन की जो आत्मा है उसके लोगों की आत्मा के साथ उसको जोड़ने का काम होता है कि किस बेहतर तरीके से वो संगठन की जो सोच है उसको वो बोलकर लोगों को समझा सके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। इसीलिए एक मजबूत संबंध बनाना पार्टी और लोगों के बीच, ये चैलेंज होता है एक प्रवक्ता के ऊपर, जो कि उसका रोल है। पांचवा जो है, एक प्रवक्ता का काम सिर्फ स्टेटमेंट को पढ़ना नहीं होता, सिर्फ विज्ञप्ति को पढ़ना नहीं होता, बल्कि वो खुद ही एक स्टेटमेंट होता है। इसका मतलब यह है एक प्रवक्ता को खुद अपने संगठन की सोच के ऊपर अटूट भरोसा होना चाहिए। उस संगठन की विचारधारा पे उस पर भरोसा होना चाहिए कि जो संगठन की सोच है वही मेरी सोच है और जो संगठन की विचारधारा है वही मेरी विचारधारा है। इसलिए पूरे भरोसे के साथ संगठन की जो सोच है, उसकी विचारधारा है, उसको वो खुद पहले बिलीव करे और फिर वो लोगों के सामने उस विचारधारा को, उस विचार को और उस सोच को प्रेजेंट करे। तो ये हो गया उसका पांचवा रोल। छठवां जो है वो है बिल्ड द ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संगठन का जो भरोसा है उसको बढ़ाना लोगों के लिए। इसीलिए जितनी भी अच्छी चीजें हैं संगठन की सोच में, संगठन के काम में और संगठन का क्या प्लान है लोगों के लिए, इस देश के लिए, इस समाज के लिए, उसको इस तरीके से प्रेजेंट करना कि उस पर लोगों का भरोसा बढ़े। और इसके लिए बहुत इमोशनली कनेक्ट होने की जरूरत है कि जब भी वो बात करे लोगों को ये समझ आना चाहिए कि ये संगठन जो है ये हमारे लिए कुछ सोच रही है, ये हमारे लिए कुछ बेहतर करना चाह रही है, तभी जाकर लोग जो है वो संगठन से जुड़ेंगे। तो ये जो जिम्मेदारी है ये प्रवक्ता का है। सातवां और जो आखिरी है वो है गेन सपोर्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, लोगों का जो समर्थन है वो ज्यादा से ज्यादा संगठन के लिए जुटाना। तो ये जो सारी प्रोसेस है इसका मेन मकसद ही यही है कि किस तरीके से हम संगठन का जो आधार है उसको मजबूत बना सकें, लोगों का जो भरोसा है वो जीत सकें और जो संगठन का दायरा है उसको लगातार बढ़ाएं जब भी हमें बातचीत करने का मौका मिले और जब भी हमसे सवाल जवाब हो। दोस्तों, ये 7 जो रोल हैं स्पोक्स पर्सन के, एक बार फिर से दोहरा देते हैं। पहला जो है रिप्रेजेंट्स द व्यू पॉइंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है
ही इज द फेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा है इट टेक्स द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम एन इट टू अ वी, कनेक्ट्स द ऑडियंस। पांचवा है जस्ट डोंट रीड द स्टेटमेंट, ही और शी इज द स्टेटमेंट। छठवां है बिल्ड द ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और सातवां है गेन सपोर्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो उम्मीद करते हैं कि आप में से जो लोग एक अच्छा प्रवक्ता बनना चाहते हैं, प्रभावशाली प्रवक्ता बनना चाहते हैं, वो अगर इन बातों पर अमल करें और आज से ही इसके ऊपर तैयारी शुरू करें तो आने वाले समय में आप भी अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकते हैं एक स्पोक्स पर्सन के रूप में, प्रवक्ता के रूप में। और निश्चित रूप से आजकल इतना ज़्यादा स्कोप है इस क्षेत्र में, जैसे जैसे टीवी और सोशल मीडिया का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है, तो आप एक अच्छे स्पोक्स पर्सन के रूप में आप अपनी पहचान बना सकते हैं। इस पर आप भरोसा रखिए। और ऐसे ही अन्य बातों के लिए आप मुझसे जुड़ना चाहें तो हमारा एक VIP फेसबुक ग्रुप है पॉलिटिकल सक्सेस मास्टरमाइंड, जिसका लिंक इस वीडियो के साथ दिया जा रहा है। तो आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं और लीडरशिप के बारे में जो जो नई जानकारी हम शेयर करते हैं उसे आप भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि और भी आने वाले जो वीडियोस हैं वो आपको मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, लीडरशिप सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।